दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के लिए आज सीधा पहुंचे हैं आलू के खेत में। और इस आलू के खेती के बहाने हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में किसानों की परेशानी क्या है, यानी कि आलू को पैदा करने के पीछे जो चुनौतियां हैं वो चुनौती क्या है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आलू सब्जियों का राजा कहलाता है और शायद भारत के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत का कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसके खाने पीने में आलू से बनी हुई चीज़ें ना बनती हो या आलू को शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि अगर सब्जियों में हम आलू को अगर हम शामिल ना करें तो कहीं ना कहीं हमारा जो खाने पीने का जो स्टाइल है, हमारा जो भोजन है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाता है। बट सवाल ये है कि वही आलू जो हमारी जायके को, हमारी स्वाद को इतना बढ़ाता है, आलू के बहुत सारे आइटम बनाए जाते हैं, आलू से बनने वाले बहुत सारे जो कह सकते हैं कि और भी कई सारे आइटम्स हैं, जैसे चिप्स के रूप में है, आपको मालूम है कि काफ़ी हाई रेट्स पे मार्केट में बिकता है ये। तो आज हम इस वीडियो में यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान जो आलू की खेती करता है, जो आलू की पैदा करता है, वह किस हालात में है, वह किस स्थिति में है और क्या अपने इस व्यवसाय से, अपने इस प्रोफेशन से क्या वो संतुष्ट है, उसके साथ चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और उसका समाधान क्या हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम जानने के लिए सीधा हम आलू के खेत तक पहुंचे हैं, जिसमें कि आज हम बारी बारी से कुछ किसानों से हम बात करेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं उन किसानों के अनुभव। और आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें और देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, अच्छा लगा हो तो आप एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक भी करें, संभव हो तो शेयर भी करें। धन्यवाद। श्री कुमार राम। ये बताइए कि आलू के खेती में आपको क्या क्या चुनौती आ रही है, क्या क्या दिक्कतें हैं? ये आलू के खेती में लागत ज़्यादा है और पानी के पटवन भी 200 रुपये घंटा है, बिया महंगा है। हाँ, बीज महंगा है आलू के, यानी कि बीज खरीदने से लेकर के सिंचाई करने तक और फिर बाद में खाद वगैरह डालने तक कॉस्ट बढ़ जाता है काफ़ी आपका। महंगाई बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाता है। हम लोग से नहीं सफर रहे हैं तो गरीब आमदी है तो हम लोग माने कैसे जिएंगे खाएंगे। हम लोग के खेती में बहुत लगती है, बिया महंगा मिलती है, तेल भी डीजल भी महंगा मिलती है, हम लोग कैसे जिएंगे खाएंगे। तो मान लीजिए आपके मतलब प्रॉब्लम को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, आप क्या समाधान चाहते हैं? आप समाधान चाहते हैं हम लोग कि माने कम रेट होवे और खेती के बाद आलू का अच्छा रेट मिले। आलू जो खेती लोग को करे तनी रेट बढ़ेगा तब न होगा। बीज महंगा, आलू बिकता है कम, आलू बिकता है कम रेट। इतनी घड़ी ये आलू है 22 रुपये किलो और 25 रुपये। तो दो तरह के आलू भी है। अभी हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और अभी हमारे साथ एक और किसान हैं, वो बताएंगे अपने बारे में कि आलू की खेती के साथ उनके साथ क्या परेशानियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाम है सिराजुद्दीन अंसारी। 10 बरस से हम खेती करते हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो बिया कभी 4000 के कभी 3000 के रोपते हैं, बेचते हैं 800 के, 3000 4000 रुपये क्विंटल। बिल्कुल। और रोपते हैं बेचते हैं 1000 रुपये क्विंटल, 800 के क्विंटल। कहाँ फ़ायदा होता है?
यानी कि इनका ये कहना है कि सीड्स को डालने से लेकर के आलू के पैदा होने तक इनकी जो लागत है वो काफ़ी बढ़ती चली जाती है। आप यही कह रहे हैं? हाँ, यही कह रहे हैं। जैसे इरिगेशन का पैसा, सिंचाई का जो कॉस्ट है वो बढ़ता चला जाता है। फिर जैसे फसल में कई तरह की बीमारियों को बचाने के लिए इनको पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करना होता है, तो उस हिसाब से लागत कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाती है। लेकिन लागत बढ़ने के साथ ही जो एक इनकम के रूप में इनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, कहाँ मिल रहा है? जैसे कहने का मतलब है खाद है इतना महंगा है, दवाई इतना महंगा है, सब डालते हैं बस खाली पेट हम लोग का चलता है। कितने साल से आप खेती कर रहे हैं आलू का? 10 साल से। 10 साल में आपको कब लगा, कभी ऐसा लगा हो कि आपने कभी फ़ायदा कमाया? एक साल मिला था। यानी कि 10 साल में इनको एक बार ऐसा लगा कि लागत से थोड़ी बहुत ज़्यादा मिला हो इनको आलू से। अदरवाइज़ हर साल की क्या स्थिति रहती है? हर साल की यही स्थिति रहती है। मतलब लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ, नो नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। कई बार घाटा ही हो जाता है या फिर बराबरी की स्थिति में आ जाते हैं ये। आपके हिसाब से समाधान क्या हो सकता है, क्या सोल्यूशन है इसका? हम क्या बता सकते हैं, वो तो सरकार ने क्या करता है कि कभी रेट बढ़ा देता है, कभी घटा देता है। आलू के बीज जब लाने जाओ तो कर देता है कि 3000 का हो गया, और यहाँ जब हम लोग कबार के बेचते हैं मंडी में तो नहीं, ऐसे है, ऐसे रेट चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? यानी कि आपके हिसाब से आलू के खेती के लिए जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जो ज़रूरत है, अगर उसके रेट्स कम कर दिए जाएँ तो शायद इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। हाँ, रेट अगर कम होगा तो फ़ायदा सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए इस मामले में। इस मामले में देना चाहिए। डीजल देखो ना, 100 रुपये लीटर हो गया। बिल्कुल 100 रुपये लीटर हो गया डीजल। अब डीजल हम लोग चलाते हैं तो कहाँ रिफाइंड पड़ता है, घंटा में लीटर डीजल खा जाता है, तो हमको 10,000 पता चला 15,000 का तेल जर जाता है। एक महीने में कितनी बार आपको सिंचाई की ज़रूरत होती है ट्यूबवेल से? एक महीना में यानी कि पटवन का खर्चा? हाँ, एक महीना में करीब 15,000 रुपये लग जाता है पटवन में। 15,000 रुपये तक की कॉस्ट आ जाती है? हाँ, तेल जरता है खाली। बिल्कुल। बिजली अपना इंजन है। हाँ, तो घंटा को किसी को पड़ता नहीं पड़ेगा, वो तो मर जाएगा खुद ही किसान। यानी कि ये कह रहे हैं कि किसानों के साथ परेशानियां बहुत ज़्यादा है और इस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही किसान जो पूरे देश को खाना खिलाता है और वही किसान खुद अपनी एक बदहाली की ज़िंदगी जीता है। के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और अभी और एक हैं किसान के पास। चाचा थोड़ा सा ऐसे आप हो जाइए सीधा, ताकि कैमरे पे आप सीधा हैं। हाँ, तो हम इनसे बात करेंगे कि आलू के खेती के साथ क्या चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले चाचा अपना नाम बताइए। चंद्रा पंडित नाम है जी। क्या चुनौतियाँ हैं खेती के साथ? यहाँ खेती के मतलब कि जो किसान लागत के अनुसार खेती करता है उसके अनुसार उपज यानी वृद्धि पैदा में कमी होती है, और कहे कि मतलब कि रेट भी सही नहीं मिलता है। ये जो रेट है, यानी हम मान लें कि छोटा किसान है तो सोचते हैं कि इसमें पर परिवार के रोजी रोटी चला दे, लेकिन नहीं चल पाता है। बिया खरीदने जाते हैं तो सीधे दोगुना पड़ता है, और ये हम लोग के पास में स्टोर नहीं है कि नज़दीक में, अगर नज़दीक में स्टोर हो जाए तो हम लोग। यानी कि इनका ये कहना है कि कोल्ड स्टोरेज का जो फ़ायदा है वो किसानों को नहीं मिल पाता है, इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं व्यापारी लेकर के चला जाता है। जब आलू खेत से सीधा निकलना शुरू होता है तब मार्केट में उसका रेट नीचे चला जाता है, आप ये कह रहे हैं? हाँ। और फिर वो कोल्ड स्टोरेज में चला जाता है, रेट बढ़ने के बाद वो कोल्ड स्टोरेज से निकाल करके मार्केट में बेचते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि इसका फ़ायदा आपको भी मिले, यानी किसानों की भी पहुँच में ये होनी चाहिए, ताकि किसान सीधे तौर पे कोल्ड स्टोरेज में मतलब आलू को स्टोर कर सके। अब जैसे किसान हम लोग 12 रुपये आलू बेचे, इस समय मतलब 20 रुपये खरीद रहे हैं। अगर कोल्ड स्टोर नज़दीक रहता तो क्या ज़रूरी था 20 रुपये का, अपने उसी में से निकाल के लाते, खाते, और बिया बाल भी होता। हाँ। कितने साल से आलू की खेती कर रहे हैं आप? यानी करीब हमनी के तो 20 वर्ष से ऊपर न हो गई, 30 साल 30 साल के आसपास हाँ, हो गया हाँ। आपका। 30 साल में कितनी बार लगा है आपको कि आप आलू से अच्छा फ़ायदा कमाए हो? 1 के 2 साल। बस 1-2 साल। यानी कि ये स्थिति है, समझा जा सकता है कि कितने बुरे हालात हैं किसानों को, कि ये कह रहे हैं कि 30 साल की खेती में 1-2 बार ऐसी स्थिति आई जब इनको लगा कि बहुत फ़ायदे में है ये, बाकी साल आपको लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहे आप। ठीक है, धन्यवाद। सिलसिले में अभी हम और आगे बढ़ रहे हैं और मिलते हैं एक नए किसान से, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए आलू की खेती के साथ चुनौतियाँ क्या हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए ज़रा। राजदेव पंडित। जी, आप ये बताइए कि आलू के जो खेती का काम अभी चल रहा है, इसके साथ क्या क्या परेशानी है, क्या क्या चुनौती है आपके साथ? सबसे तो परेशानी है कि डीजल महंगा है, इतना ना ज़्यादा महंगा हो गया है कि बहुत परेशानी है। और बारिश होने के कारण ये क्या बोला है, फसल मारी गई है। अब किसानों के दोगुना खर्चा है, और समय समय पर
खाद भी नहीं मिला, इतना कंट्रोल हो गया खाद की, खाद की बहुत समस्या हो गया, बहुत किसान को झेलना पड़ गया। और क्या परेशानी है। यानी कि आलू की खेती में जिस हिसाब से आपकी लागत बढ़ती चली जाती है, क्या उस हिसाब से फ़ायदा आपको मिल पाता है? खैर पहले तो थोड़ा ये क्या बोला सस्ता था तेल, तो कुछ लाभ मिलता था, लेकिन अभी तेल जो महंगा हो गया है तो थोड़ा कम लाभ होगा। बारिश होने के कारण इन साल तो बहुत फसल ऐसी नुकसान हो गया है। आलू की खेती आप कितने साल से कर रहे हैं? हम तो लगभग ये क्या बोला 20-25 साल से कर रहे हैं। 20-25 साल में कितनी बार आपको लगा कि कभी आप आलू की खेती से आपको फ़ायदा हुआ हो? क्या बोले अपना खेती है, 2-4 पैसा तो जरूर हमेशा फ़ायदा होता है, फ़ायदा तो हमेशा होता है। इसी बात यानी कि इनका ये कहना है कि अपना खेत होने की वजह से खेत की जो लागत है थोड़ी कम हो जाती है और इनको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन इनके कंपेयर में अगर हम बात करें वैसे किसानों का जो ज़मीन भी अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं उनको नकदी खरीदना पड़ता है या साल में रेंट पर लेना पड़ता है, तो उनको उस हिसाब से फ़ायदा नहीं मिल पाता। लेकिन आप जितना मेहनत करते हैं खेती के लिए, क्या उतना फ़ायदा आपको मिल पाता है? उतना नहीं मिलता है, फिर भी मिल जाता है। हाँ, उतना तो नहीं मिलेगा। सुझाव क्या देना चाहेंगे, कैसे कम किया जा सकता है? खेत पे जो लगने वाला कॉस्ट है वो कम हो और आपको फ़ायदा ज़्यादा हो, क्या सुझाव हो सकता है? डीजल पर कम हो जाए। डीजल का रेट कम हो। हाँ, तो जुताई उताई में कम आएगा। उसके बाद में आलू की महंगी ऐसी ज़्यादा हो गया है, तो ये सब कम हो जाएगा तो किसान पर कम प्रभाव पड़ेगा। यानी कि मार्केट भी आपको अच्छा मिले, जहाँ पे आलू का प्राइस आपको अच्छा मिले फिर। हाँ। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने कुछ किसानों से बातें की और उस बातचीत के आधार पर हम यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि किसानों के सामने चुनौतियां क्या हैं। तो डेफिनेटली उनके पास चुनौतियां हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे इस सिस्टम से, हमारी सरकार से वो अपेक्षा करते हैं कि खेती से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जैसे हम फर्टिलाइजर्स की बात करें, पेस्टिसाइड्स की बात करें, डीजल का जो रेट है हम उसकी अगर बात करें, तो ज़्यादातर किसान ये चाहते हैं कि उनके प्राइसेस कम होने चाहिए ताकि आलू पे लगने वाला जो कॉस्ट है वो कम से कम हो। और जब तक आलू पे लगने वाला कॉस्ट अगर कम नहीं होगा तो आलू से जो होने वाला उनको फ़ायदा है या जो मिलने वाला फ़ायदा है वो कभी भी बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा। और यही एक रीज़न है कि इस आलू का जो फ़ायदा है वो डायरेक्टली किसानों को मिलने के बजाय जो हमारा व्यवसायी वर्ग है जो सीधे इन खेतों तक पहुंचेगा, जब इन खेतों में आलू के फसल जब रेडी होंगे और फिर किसान से सीधा जो व्यापारी है वो आलू की ख़रीदारी करता है और ख़रीदारी करने के बाद सीधा उसको कोल्ड स्टोरेज लेकर के चला जाता है और मार्केट से आलू को हम कह सकते हैं कि ख़त्म होने के बाद फिर उसे हाई रेट्स पे मार्केट में बेचना शुरू करता है, यानी कि जब ये आलू का सीज़न ऑफ हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो फ़ायदा है वो किसानों को ना मिल करके व्यवसायी वर्ग को मिल जाता है। तो डेफिनेटली ये जो कुछ स्टेप्स हैं, कदम है, लेने की ज़रूरत है जिससे कि आलू का जो फ़ायदा है वो सीधे तौर पे किसानों को मिले, जो दिन रात इस खेत में काम करता है, जो दिन रात तन मन से इस खेतों में काम करता है, पूरी फैमिली के साथ काम करता है। और ये वही किसान जो पूरे देश को जिंदा रखता है, पूरे देश के लिए भोजन जुटाता है और कहीं ना कहीं उसकी जो स्थिति है वो आज के दौर में बेहद ख़राब है, जिस पर कि हम सबको सोचने की ज़रूरत है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।